लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अविनाश, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। आई रियली फील बैड फॉर यू। क्या मतलब? मैंने अक्सर सेजल को अभय से बात करते हुए देखा है, और इतना ही नहीं, जब हम घूमने गए थे तब अभय और सेजल ज्यादातर साथ ही होते थे। सेजल जब भी उसके साथ होती है तो बहुत ही खुश होती है, और मुझे लगता है कि क्या लगता है? यही कि शायद सेजल अभय को पसंद करती है। ये सुनकर अविनाश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। अविनाश की आंखें नम होने लगती है। वो अपने आंसुओं को निकलने से रोकता है, लेकिन अंदर ही अंदर रोता है। अविनाश, आर यू फाइन? अविनाश? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके देविका, मैं घर जा रहा हूँ। अविनाश, टेक केयर। थैंक्स। इसके बाद अविनाश घर की ओर जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जहाँ बचपन में सेजल और वो दोनों साथ में खेला करते थे। अविनाश उस पेड़ पर हाथ फेरता है और रोने लगता है। क्यों सेजल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? इसके बाद अविनाश किसी तरह खुद को संभालता है और घर चला जाता है। उसका दिमाग कह रहा था कि सेजल ऐसा कैसे कर सकती है, और दिल कहता है नहीं, सेजल ऐसा नहीं कर सकती है। अब मैं क्या करूं? जबकि मेरा दिमाग कहता है कि सेजल ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। एक काम करता हूं, मैं सेजल का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता हूं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अविनाश तुरंत सेजल का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगता है, और फिर वो देखता है कि अभय और सेजल दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और तो और अभय की फोटो पर सेजल का लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। ये देखकर अविनाश आग बबूला हो जाता है। सेजल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे इसका जवाब देना होगा। फिर अविनाश सेजल को बैक टू बैक कॉल करता है, लेकिन सेजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अविनाश बहुत गुस्से में था। वो किसी भी कीमत पर सेजल से बात करना चाहता था, इसलिए वो बिना रुके सेजल के घर चला जाता है। सेजल, सेजल। अरे अविनाश बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। आंटी, सेजल घर पे है? हाँ, वो अपने कमरे में है। ठीक है आंटी। अविनाश तुरंत सेजल के कमरे में चला जाता है और अविनाश? हाँ, मैं तुझे कॉल कर रहा था। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, ध्यान नहीं था या कहीं और था ध्यान? क्या कहना चाहता है? मेरा सच में ध्यान नहीं था। ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या तू अभय को पसंद करती है? क्या ये तू बोल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तू अभय को पसंद करती है या नहीं? अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त है। अविनाश, अभी मुझे कुछ काम है, तो हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद अविनाश वापस अपने घर चला आता है। सुबह से शाम हो गई, अपने सवालों के जवाब तलाशते तलाशते। जवाब तो मिला, लेकिन सुकून नहीं। सेजल कहती है अभय उसका दोस्त है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं। कुछ देर बाद अविनाश की माँ कमरे में आती है। बेटा, दुकान से कुछ सामान लाना है। पापा से कहो ना माँ। तेरे पापा अभी तक आए नहीं हैं। ठीक है, क्या लाना है? ये लिस्ट है, ये सभी लेकर आना। इसके बाद अविनाश बाइक से सामान लेने जाता है। कुछ देर बाद जब वो सामान लेकर वापस आने लगता है, तो उसे रास्ते में एक पार्क में सेजल जैसी लड़की दिखती है, जो एक लड़के का हाथ पकड़कर चल रही थी। ये सेजल थी क्या?
अविनाश तुरंत बाइक को साइड लगाता है और पार्क में छुपकर दोनों को देखने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि सेजल ही थी, जो अभय का हाथ पकड़कर बात कर रही थी। अविनाश अपने फोन से दोनों की फोटो क्लिक करता है और वापस घर की ओर चल देता है। लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं है, हालात बदल चुके हैं। आज सेजल को आखिरी बार मेरा सामना करना ही होगा। उसे बताना होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद अविनाश कॉलेज जाता है और कॉलेज खत्म होते ही वो सेजल के पास जाता है और उसे पूछता है, हाय सेजल, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तू अभय को लाइक करती है ना? मैंने तुझे कल ही बोला था कि अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? ठीक है, एक बार ये फोटो देखो। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बात कर रहे थे? ये फोटो में तो नहीं लग रहा कि तुम दोनों दोस्त हो। अच्छा, तो तूने मेरी जासूसी करना भी शुरू कर दिया? तुझे सच ही जानना था ना? तो सुन, मैं अभय को लाइक करती हूँ और इतना ही नहीं, वो भी मुझे लाइक करता है। कोई प्रॉब्लम है? सेजल, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये बीच में अबे कहाँ से आ गया? स्कूल लाइफ वो तो हमारा बचपना था बस, वो प्यार नहीं था। और हाँ, अब रवि की तरह अभय को मत मानना। अविनाश, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये कहकर सेजल चली आती है। वाह, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। कितनी आसानी से कहकर चली गई। और मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं तो उससे सच्चा प्यार करता हूँ। उस रात अविनाश की आंखों के सामने पुरानी यादें साफ नजर आ रही थी। वो सेजल की फोटो देख के रोता है। अविनाश अंदर से टूट चुका था। उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कॉलेज जाना लगभग बंद कर दिया था। फिर एक रात वो घर से चुपके से निकलता है और शराब पीने के लिए एक बार में जाता है। वहाँ उसे कोई रवि जैसा दिखता है। ये तो रवि लग रहा है। रवि अविनाश को देखकर उसे पहचान लेता है और भागने लगता है ताकि अविनाश उसे दोबारा न मारे, और अविनाश भी उसे बुलाकर उसके पीछे भागता है। रवि, रवि, रवि रुक। अविनाश, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो सेजल को कब का भुला चुका हूँ। रवि रुक, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। रवि, पक्का तू मुझे नहीं मारेगा? हाँ यार। अविनाश और रवि एक साथ बैठकर पीते हैं और बातें करते हैं। यार, मैं तो पापा का बिजनेस संभालता हूँ और कभी कभी यहाँ एंजॉय करने भी आ जाता हूँ। तू बता, सेजल और तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा? तुम लोगों ने घर में बताया? इसके बाद अविनाश सेजल और उसके बीच की सारी कहानी बताता है। तुझे पता है, जब मैं उसे रात रात भर ऑनलाइन देखता हूँ ना, तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। वो मुझे प्यार नहीं करती है तो ना करे, लेकिन एक बार बात तो कर सकती है ना। इसीलिए कभी कभार उसे मैसेज भी करता हूँ, लेकिन वो मैसेज का जवाब ही नहीं देती है। यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। देख मेरे दोस्त, तुझे उसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ। सुना था पीने से अच्छों का गम दूर हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक बात बता, तेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है ना? हाँ यार, 2 महीने बाद एग्जाम है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगा। अविनाश, तू अपनी जिंदगी से मत खेल यार। देख मैं क्या कह रहा हूँ, तू पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। हमारी कंपनी की ब्रांच दिल्ली में खुलने जा रही है, तो तू जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट करेगा ना, मैं पापा से कहकर तुझे जॉब लगवा दूंगा। सेजल से जितना दूर रहेगा उतना अच्छा होगा तेरे लिए मेरे भाई। ये मेरा कार्ड है, इसे रख। रवि की बात सुनकर अविनाश दोबारा अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है। तो क्या अविनाश सेजल को भुलाकर उससे दूर जा पाएगा, या फिर सेजल की यादों में फंसकर वो अपनी लाइफ बर्बाद करने की ओर कदम बढ़ाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।